हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ ऋषि के ब्रह्म दंड ने विश्वामित्र के सारे अस्त्रों को समा लिया, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी उन ब्रह्मदंड में लीन हो गए। विश्वामित्र के हृदय के द्वेष और उनके अहंकार का कोई अंत नहीं था, और वशिष्ठ बड़ी शांति से सामने खड़े हैं, विराजमान हैं। इसी तत्व पे आगे चर्चा करते हैं विश्वामित्र जी ने क्या किया। इसके बाद विश्वामित्र जी सोचने लगे, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, लगता है अभी शिव जी की तपस्या, शिव जी को प्रसन्न करके तपस्या के मार्ग से कहीं अस्त्रों को प्राप्त किया था, लेकिन वो शायद काफी नहीं है। पहले वशिष्ठ की गाय का सामना किया, गौ माता का, और अभी ब्रह्म दंड उनकी ब्राह्मण शक्ति का सामना किया, ब्रह्म ऋषि उनके शक्ति का सामना किया, उनके व्यक्तित्व की शुद्धता की शक्ति जो है। विश्वामित्र ने सोचा अभी मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा और वहां पे जाके इंटेंस, बहुत ही तीव्र तपस्या करूंगा, और इस बार ब्रह्मा जी के प्रति तपस्या करूंगा। वर्षों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी। सोचिए कितना तपस्या किया रहेगा। पहले शिव जी के लिए वर्षों तक तपस्या करी, अभी ब्रह्मा जी को प्रसन्न के लिए वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। कहीं वर्ष बीत गए, मेनी मेनी ईयर्स पास्ड। उसके बाद जब ब्रह्मा जी एक दिन प्रकट हुए, तो प्रकट हुए विश्वामित्र पूर्ण रूप से उतावले होके सामने समक्ष खड़े हो गए। उनके कान पूर्ण रूप से चौकन्ने हो गए थे। वो सोच रहे थे अभी मेरे कानों में शब्द पड़ेगा, ब्रह्मा जी बोलेंगे विश्वामित्र तुम ब्रह्म ऋषि बन गए। कितना आनंद होगा सोचिए, सालों सालों की तपस्या उनकी फलित होने जा रही है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने मुख से बोला तुम राजऋषि बन गए। तो देखिए ब्रह्म ऋषि बहुत ऊंचा स्तर है। इतने सालों की तपस्या, वर्षों की तपस्या करने के बाद भी ब्रह्म ऋषि नहीं बने, राज ऋषि बने हैं। राज ऋषि क्या होता है? राजाओं के बीच में ऋषि जैसा स्वभाव या ऋषि जैसा उनका व्यक्तित्व है, वैसी शक्तियां हैं उनके पास, लेकिन फिर भी ब्रह्म ऋषि जैसी शुद्धता नहीं है। राज ऋषि बन गए। ब्रह्मा जी बोले अरे अभी तो बहुत लंबा समय है, ब्रह्म ऋषि बनना हो तो बहुत तपस्या, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहुत उत्तम बात है। यहाँ पे हम कभी कभी मन में कुछ सपना देखने लगते हैं, बहुत ऊंची योग्यता चाहिए, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी पदवी चाहिए जिसके ऊपर हम बहुत चिंतन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी लगेगी, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इस बात पे कभी चिंतन नहीं करते। आप सोचिए अगर पूरे विश्व को रोशनी देनी है तो पहले स्वयं जलना पड़ेगा। सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है जो पूरे विश्व को रोशनी देता है। तो पूरा विश्व लाभ तो लेता है सूरज से, लेकिन पूरे विश्व को रोशनी मिलने से पहले सूरज जलता है अपने आप में। ऐसे ही व्यक्ति को अगर ऐसा ऊंचा स्तर प्राप्त करना है जिसमें पूरे बहुत बड़े समाज को, विश्व को आश्रय देने के लायक हो जाए, मार्गदर्शन देने के लायक हो जाए, उससे पहले अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कड़ी तपस्या में जलना पड़ेगा, तपस्या की आग में जलना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू बर्न, देन यू कैन गिव लाइट टू अदर्स। बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये। विश्वामित्र इतने हताश हो गए, राजऋषि नहीं बनना था उनको, तो ब्रह्म ऋषि बनना था। अरे वो इतने हताश हो गए, उनको लग रहा था जैसे एक बच्चे के हाथ में सड़ा हुआ सेब पकड़ा दिया हो। नहीं चाहिए था उनको ये सड़ा हुआ सेब।
वो ऐसे हताश हो गए, बड़े ही निराश हो गए और फिर से सोचे कि मैं फिर से सारी तपस्या दोबारा से प्रारंभ करूंगा। बोलते हैं जब ये राजा कौशिक सालों साल तपस्या कर रहे थे वन में, पहले शिव जी को प्रसन्न किया, फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर से तपस्या प्रारंभ करी, तो इधर विश्वामित्र इस इच्छा से जल रहे हैं कि मुझे वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ऋषि बनना है। उधर अयोध्या में एक दूसरा राजा बहुत ही लालसा रखा हुआ है, ललायित हो रहा है, इच्छा रखा है कि उसको स्वर्ग को प्राप्त करना है। तो देखिए, हम जब भी किसी इच्छा से प्रभावित होते हैं, किसी लालसा से प्रभावित होते हैं, हमारे आसपास कई सारे लोग अपनी अपनी इच्छाएं धारण करके वो उसमें जल रहे हैं। एवरीबडी सेल्फ सेंटर्ड, सब लोग अपनी अपनी इच्छा से झुलस रहे हैं और उसको प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसको प्राप्त करने के मार्ग में अगर कोई ऐसा मिल गया जो हमारी सहायता कर सकता है, तो हम उसके साथ टाई अप कर लेते हैं। और वो टाई अप इस आधार पे होता है कि उस टाई अप से दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये अयोध्या के राजा त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु कुल के हुए, उनके अंदर एक इच्छा थी। उन्होंने उसको टाई अप करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। इधर विश्वामित्र के अंदर इच्छा थी वशिष्ठ को हराने की। देखते हैं कैसे दोनों में टाई अप होता है, दोनों में समझौता होता है कि हम मिलके, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। अक्सर इस जगत में रिश्ते इसी आधार पे बनते हैं, हमारे हृदय की लालसाओं को पूर्ण करने के आधार पे। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। शुद्ध रिश्ते बहुत कठिन है बनाना। अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु, उनका ऐसा सौंदर्य, शरीर में ऐसा अद्भुत सौंदर्य, तेज, ऐसा प्रताप, ऐसी धूमतान, ऐसा भव्यता, ऐसी शान, ऐसी चमक, ऐसी आभा, सच स्प्लेंडर एंड ब्यूटी। त्रिशंकु को अपने शरीर से ऐसा आसक्ति हो गया, वो हमेशा आईने में देख के अपने शरीर को निहारता रहता था कि मैं कितना सुंदर हूं। और बोलते हैं अपने आप को हमेशा निहार रहा है और इतना आत्ममुग्ध हो गया, इतना सेल्फ कॉन्शियस हो गया कि उसके हृदय में, उसकी खोपड़ी में, मैं बोलना चाहूंगा, उसके सर में कुछ तो एक विचार प्रवेश कर गया और वो विचार के प्रति वो ऑब्सेस्ड हो गया। देखिए, जब हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, कभी कभी इम्पॉसिबल विचार हमारी बुद्धि में प्रवेश कर जाते हैं और उसके लिए हम कहीं बातों को, कहीं चीजों को दांव पे लगा देते हैं। त्रिशंकु के बुद्धि में प्रवेश कर गया कि मैं इसी शरीर में स्वर्ग जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये शरीर ऐसा आभा पूर्ण है, ऐसा चमक पूर्ण है, ऐसा शान है, ऐसा तेज है, ऐसी भव्यता है इस शरीर की। मैं इसको स्वर्ग में ऐसे का ऐसे ही लेके जाना चाहूंगा। काश मैं शाश्वत काल के लिए इसी शरीर में निवास कर सकूं। कभी कभी हमें एक दूसरे रेल्म का, रियलिटी का ज्ञान नहीं होता, तो हम टेम्परेरी रियलिटी से बहुत आसक्त हो जाते हैं। अरे त्रिशंकु को मालूम नहीं था आध्यात्मिक जगत के जो शरीर होते हैं वो अति सुंदर होते हैं। भौतिक जगत में शरीर कितना भी सुंदर हो, बट इट इज नॉट वर्थ लिविंग। त्रिशंकु के लिए यही सौंदर्य था, तो उसने सोचा मैं शाश्वत काल के लिए इसी शरीर में निवास करना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई छोटी रियलिटी से बहुत आसक्त दिखता है, तो समझ जाओ उसको बड़ी रियलिटी का ज्ञान नहीं है, उसने उसको अनुभव नहीं किया है, छोटी रियलिटी से आसक्त है। और वो विचार करने लगा और धीरे धीरे ये जो विचार था, ये जो ध्यान था उसका, एक ऐसी अ, उत्कट इच्छा में, एक ऐसी लालसा में, एक ऐसी तृष्णा में बदल गया। इट बिकेम एन इंटेंस क्रेविंग इन हिज हार्ट। तो विश्वामित्र के अंदर एक क्रेविंग जागृत हो गई ब्रह्म ऋषि बनने की, जो बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि रजोगुण को त्यागना इतना आसान नहीं है, अपने स्वभाव को त्यागना इतना आसान नहीं है इसी शरीर में। ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और त्रिशंकु को स्वर्ग जाना था किसी भी तरीके से इसी शरीर में।
विश्वामित्र को इसी शरीर में राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनना है, ब्राह्मण जैसे गुण उत्पन्न करने हैं, और इनको इसी शरीर में स्वर्ग जाना है। दोनों ही बहुत कठिन है, लगभग असंभव ही है। त्रिशंकु सोचने लगे मेरी ये इच्छा पूर्ण कौन करेगा। उनके मन में एक ही नाम आया, वशिष्ठ ही हैं जो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। वशिष्ठ के पास चले गए। जैसे ही वशिष्ठ ने ये बात सुनी, उनको इतना जघन्य अनुभव हुआ। बोले तुम कितनी निंदनीय बात करते हैं, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं किया गया। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ये भगवान के नियमों के विरुद्ध है, ये भगवान की प्रकृति का अपमान है। और वो एक तरह से हंसने भी लगे, और बड़ा ही नफरत हुआ उनको त्रिशंकु से। कितना अहंकार है इस व्यक्ति में, और कितना आत्ममुग्ध है, कितना सेल्फ कॉन्शियस है। उन्होंने त्रिशंकु को बहुत डांटा, फटकारा, और बोला आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। दो कारण है, एक तो कोई मानव शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसको ये शरीर त्याग के स्वर्गीय शरीर धारण करना पड़ेगा। और दूसरा, एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को स्वर्ग में एंट्री मिलती है, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा सकती। त्रिशंकु की लालसा, इच्छा इतनी उत्कट थी, लेकिन वशिष्ठ का क्रोध इतना ज्यादा था, मानो त्रिशंकु की जो इच्छा थी उस क्रोध के सामने पिघल के नष्ट होने लगी। जैसे हिमालय की बर्फ जो होती है वो सूरज उगते ही पिघलने लगती है, एक जलते हुए सूरज के सामने पिघलती है, ऐसे ही यहाँ बोलते हैं जब वशिष्ठ का क्रोध ऐसे जलते सूरज के समान था, और त्रिशंकु के अंदर का जो विचार था वो उस बर्फ के समान था। त्रिशंकु के अंदर जो मूर्खता का विचार बर्फ की तरह जमा पड़ रहा था, वो ऐसे लग रहा था पिघल रहा है, और उसका सामना नहीं कर पा रहा। इससे पहले कुछ और हो जाए, त्रिशंकु वहां से निकल लिए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम अपने जीवन में शॉर्टकट ढूंढते हैं किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, तो जैसे ही हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, इससे समझना चाहिए हमारे अंदर बीमारी क्या है। इनटॉलरेंस, इम्पेशंस, हम बहुत धैर्यहीन हैं, हम सहिष्णु नहीं है, सहिष्णुता नहीं है हमारे अंदर, सहनशीलता नहीं है, और धैर्य नहीं है। ये दोनों ना होने की वजह से व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता है और उत्तम मार्ग को त्याग देता है। अरे, उत्तम योग्यता के लिए उत्तम मार्ग को चुनिए, सही प्रकार का प्रयास चुनिए। हार्डवर्क करता है व्यक्ति, लेकिन गलत मार्ग से हार्डवर्क करता है, सही मार्ग से नहीं करता। जब उसके अंदर धैर्य नहीं होता और टॉलरेंस नहीं होती है, ढूंढिए अपने हृदय में, हो सकता है ये दो बीमारियां हमारी सबसे प्रमुख बीमारी हो। ऐसे जिद्दी थे त्रिशंकु, ऐसे जिद्दी। उन्होंने तो सोचा कि मैं किसी भी तरीके से इस इच्छा को त्यागने वाला नहीं हूं, और सोचने लगे। वशिष्ठ बहुत ही कन्वेंशनल व्यक्ति हैं, बहुत ही रूढ़ व्यक्ति हैं, पुरानी परंपराओं से आसक्त हैं। अरे कुछ नया ट्राई करो। अरे छोटी सी बात के लिए अपने नियमों को थोड़ा सा बदल नहीं सकते? इतने नियमबद्ध क्यों हो? आपके पास शक्ति है, थोड़ा अपने रूल्स को बेंड करो और किसी की इच्छा पूर्ण करने दो। इच्छा रखना, उसमें गलती क्या है? मैं ईमानदारी से सबके सामने अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। फिर उसने सोचा ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, पुरानी बुद्धि का व्यक्ति है, इसके पुत्रों के पास जाते हैं। अभी देखिए, जो व्यक्ति के अंदर बुरी आदत होती है अपने वरिष्ठों की बात ना मानने की, वो सोचता है सबके अंदर यही आदत है। तो त्रिशंकु के अंदर तो थी अपने वरिष्ठों की अवहेलना करनी। जो वशिष्ठ बोल रहे हैं ऐसा मत करो, त्रिशंकु बोल रहे हैं मैं तो करूंगा। त्रिशंकु ने सोचा वशिष्ठ के 100 पुत्र भी वैसे ही होंगे। तो वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, बोले तुम्हारे पिता तो बूढ़े हो गए हैं, पुराने आइडिया से अड़ियल हैं, बहुत ही रूढ़ हैं, बहुत ही पुरानी परंपराओं से अटैच्ड हैं, बहुत ही रिजिड हैं। लेकिन आप तो युवा हो, उत्साह वाले हो, कुछ नया करके दिखाने की चाह है आपने। अरे आओ मेरी सहायता करो, मुझे स्वर्ग जाना है, इसी शरीर में आप भेजो, आपके पास भी शक्ति तो है। कुछ नया आइडिया, नई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करो।
तो यहाँ पे उनके कान भर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने पिता के विरुद्ध। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वशिष्ठ के 100 पुत्र उनके जैसे नहीं है। जहां ये इतने इतने अवज्ञा वाले व्यक्ति हैं, त्रिशंकु, अपने वरिष्ठों की बात, गाइडेंस, मार्गदर्शन, चेतावनी नहीं सुनने वाले, लेकिन 100 पुत्रों को मालूम है वशिष्ठ का मार्गदर्शन सबसे उत्तम मार्गदर्शन। वो पुत्रों ने बोला हम कभी ये कार्य नहीं करेंगे, जिस कार्य को हमारे पिता ने त्याग दिया हम सोच भी नहीं सकते उस कार्य में प्रवेश करने। त्रिशंकु ने बोला अरे आपके पिता ने त्याग दिया तो क्या हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप भी त्याग दो, पिता में बुद्धि किधर है। त्रिशंकु बहुत बेशर्म हो गए थे, कुछ भी बोल रहे थे, सोच नहीं रहे थे। उन्होंने उकसाने का कोशिश किया, त्रिशंकु ने 100 पुत्रों को उकसाने का कोशिश किया, बहुत प्रशंसा करी, अरे आपका जवान खून है, शक्ति है, प्रेरणा है, कुछ मिसाल स्थापित करो, सेटअप ए प्रेसिडेंट जो किसी ने नहीं किया, ऐसा कुछ करो। जैसे किसी के पिता बिजनेस कर रहे हैं, बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ बिजनेस करो जो किसी ने नहीं किया। बोल रहे हैं वशिष्ठ नहीं किए तो क्या, तुम मिसाल स्थापित करो, तुम करोगे तो आगे चल के बहुत लोग करेंगे और लोग मिसाल देंगे, अरे वशिष्ठ के पुत्रों ने किया था, आपका नाम होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, लेकिन वशिष्ठ के पुत्र नहीं माने। देखिए उनका लॉयल्टी, उनका कमिटमेंट, उनका दृढ़ निश्चय अपने पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितना डीप है। कोई कितना भी प्रोत्साहन दे दे, कितना ही लालसा दिखा दे, कितना ही लालच दिखा दे, कितना ही झूठी प्रशंसा करे, लेकिन वो उसके प्रभाव में नहीं आने वाले। दे आर सो फिक्स्ड। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से हमारे अंदर भी शक्ति आए, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों के बताए मार्ग पे केंद्रित रहना, स्थिर रहना, पूर्ण रूप से फिक्स्ड रहना। और वशिष्ठ के पुत्र सोचने लगे ये व्यक्ति इतना घटिया है, इसके अंदर ना तो अपने गुरु के प्रति कोई सम्मान है, यहाँ तक कि एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को मालूम नहीं होता हीरे की कीमत क्या है, इसे साधु संघ की कीमत नहीं मालूम। ऐसी इच्छा प्राप्त करने जा रहा है जो इसका विनाश करेगी। और जब त्रिशंकु ने इतना अपराध किया, उनके पिता के प्रति अपराध किया, उनके प्रति अपराध किया, उस 100 पुत्रों ने त्रिशंकु को शाप दे दिया, तुम्हारा रूप बहुत ही कुरूप, बीमार और पूरा शरीर बहुत ही बीमारी युक्त हो जाएगा और तुम्हारी सारा सौंदर्य और सारा धन तुमसे छिन जाएगा। कल्याण करने गए थे, सब खो आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सदाचार का पालन नहीं किया, इन्होंने ओबीडियंस का पालन नहीं किया, इन्होंने वरिष्ठ के प्रति समानता का पालन नहीं किया। इच्छा तो पूर्ण करने ऐसी हट ठान ली, वो सिर में भूत सवार हो गया, ऐसा ठान लिया करके ही रहेंगे। और देखो क्या हुआ, उनका ब्यूटी, उनका वेल्थ, उनका सारा ऐश्वर्य उनसे छीन लिया गया। और जैसे ही सुबह का सूर्य उदय हुआ, त्रिशंकु के जीवन में पूर्ण रूप से अंधकार छा गया था। उनके शरीर का एक एक सौंदर्य का अंश उनसे छीन लिया गया था, उनका धन उनसे छीन लिया गया था। और ऐसा कुरूप व्यक्ति अपने शरीर को घसीटा चला जा रहा है, उनका पूरा का पूरा स्किन, चेहरा मुरझा गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं बड़ी बुरी तरह से। और इस प्रकार से त्रिशंकु अपने ही राज्य के गलियों में घूम रहे हैं, कोई उनको पहचान नहीं रहा कि ये उनके ही राजा हैं। शंकु अपने ही राज्य की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसा हो जाता है व्यक्ति जब अपराध करे, जिस जिस स्थान पे उसका बहुत सम्मान हुआ करता था, वहीं पे लोग उसका ऐसा तिरस्कार, क्या उसको पहचानते भी नहीं है, उसकी शक्तियों को पहचानते कि इस व्यक्ति का कितना प्रतिभा हुआ करता था एक समय में। वो अपने मंत्रियों के पास गए, अपने सभी समाज के लोगों के पास गए, अरे मैं आपका राजा त्रिशंकु। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, यहाँ तक कि लोग दूर भागने लगे और इस व्यक्ति को वहां से दूर भगाने लगे। अरे हट, इतना गंदा व्यक्ति है, तुम्हारा यहाँ रहेगा तो हमारा पूरा क्षेत्र दूषित हो जाएगा।
लोग सोच रहे थे ये कौन भिक्षुक है जो हमारे पीछे हमें इतना तकलीफ दे रहा है। किसी को समझा ही नहीं कि ये राजा है। बोल सोच रहे थे ये बहुत ही इरिटेट करने वाला, हमारी पीछे लगने वाला एक भिक्षुक है। इस प्रकार से पूरे राज्य ने त्रिशंकु को त्याग दिया। सब सदाचार और का पालन ना करने से, सम्मान ना देने से, मार्गदर्शन को प्राप्त ना करने से, अपराध करने से ऐसी गति होती है व्यक्ति की। त्रिशंकु के अंदर लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुई। उसने सोचा अगर वशिष्ठ नहीं, उनके 100 पुत्र नहीं, तो हम विश्वामित्र के पास जाएंगे। और विशेष रूप से विश्वामित्र की तो वैसे ही वशिष्ठ से दुश्मनी है, हम विश्वामित्र को उकसाएंगे। विश्वामित्र के पास गए और बोले देखो वशिष्ठ ने मना कर दिया, अभी आप कुछ करके दिखाओ वशिष्ठ को। देखिए यहाँ पे वो विश्वामित्र का भला नहीं चाह रहे, उनके अंदर ऑलरेडी जेलसी, द्वेष की अग्नि है, उसको और भड़का रहे हैं। और विश्वामित्र की कमजोरी क्या है? वशिष्ठ से दुश्मनी। और इस कमजोरी का फायदा त्रिशंकु लेते हैं और त्रिशंकु विश्वामित्र को मीठी मीठी बातें बोलते हैं। अरे आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। वशिष्ठ और उसके पुत्र सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या, आप सक्सेसफुल होंगे। पहले तो विश्वामित्र ने पहचाना ही नहीं था, वो तो तपस्या कर रहे थे। जब त्रिशंकु ने पूरा सब खोल के बताया क्या क्या हुआ, तो और विश्वामित्र की ऐसी प्रशंसा करी। वो वशिष्ठ से दुश्मनी करते थे और वशिष्ठ को उनको बदला लेके दिखाना ही था। और ये प्रशंसा के बहाव में बह गए विश्वामित्र, बोले हाँ मैं करके दिखाऊंगा। तो हम देखते हैं त्रिशंकु ने कैसे इस प्रकार से चापलूसी का प्रयोग किया, फ्लैटरी का प्रयोग किया और विश्वामित्र की कमजोरी का प्रयोग किया, विश्वामित्र को अपने जाल में फंसाने के लिए। बोलते हैं विश्वामित्र ने सोचा अभी समय बहुत कम है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। विश्वामित्र इमीडिएटली उन्होंने इनविटेशन भेजा। पहले तो जितने ऋषि थे और ऋषियों के अनुयायी थे, पूरे विश्व में ऋषि और उनके अनुयायी, सेजेस एंड देयर फॉलोअर्स, विश्वामित्र ने इनविटेशन भेजा, आओ आओ सब लोग आओ, सब लोग आओ। और इनविटेशन क्या था? सब लोग आओ और देखो मैं कौन सा यज्ञ करने जा रहा हूं। सबकी आंखों के सामने त्रिशंकु को मैं स्वर्ग में भेजूंगा, इसी शरीर में। अभी शरीर तो बड़ा बीमार हो गया था उस समय, लेकिन वो बोले त्रिशंकु को मैं स्वर्ग भेजूंगा, मैं करके दिखाऊंगा जो सबने मना किया। सभी सभी ऋषियों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर फेल हुआ तो, लेकिन उसको इतना घमंड था अपनी शक्ति का, बोले मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा ही। और ऋषि आना नहीं चाहते थे लेकिन डर के मारे आए, क्योंकि विश्वामित्र ने घोषणा की जो जो नहीं आएगा उसका नाम मैं नोट करूंगा, उसको सही समय पे मजा चखाऊंगा। वशिष्ठ नहीं आए, उनके पुत्र नहीं आए, वो सोच रहे थे क्या मूर्ख है, कौन जाएगा, इससे डरने वाली क्या बात है, हम तो धर्म में स्थित हैं, हमें डरने की वाली क्या बात है, हमारा धर्म हमारी रक्षा करेगा। बहुत सारे ऋषि आए, कुछ नहीं आए। जो नहीं आए विश्वामित्र ने उनका नाम नोट कर लिया अपने मन में कि हाँ ये लोग नहीं आए। बाकी बहुत ऋषि आके बैठे हैं, देख रहे हैं यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ था। यहां तक कि विश्वामित्र को क्रोध आ रहा था कि वशिष्ठ और उनके पुत्र क्यों नहीं आए, तो उन्होंने शाप दे दिया वशिष्ठ के पुत्रों को 700 जन्म लेना पड़ेगा बड़ी बुरे बड़े नीच परिवारों में। तब विश्वामित्र बाकी ऋषियों को देख रहे थे, हाँ बहुत समझदार ऋषि, अगर आप लोग भी नहीं आते आपको भी मैं शाप देता। अरे विश्वामित्र को क्या मालूम, किसी को कोई शाप लगने वाला नहीं, सारी शक्ति इसकी ही कम हो रही है। विश्वामित्र ने पूरा यज्ञ प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद अंत भी हो गया, और वेट कर रहे थे सभी देवता आएंगे, क्योंकि देवता लोग का जिम्मेदारी है यज्ञ परिपूर्ण हो तो उनको आना पड़ता है। लेकिन ऐसा यज्ञ तो कभी किया नहीं गया था। और विश्वामित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक भी
देवता नहीं आए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए, एक भी देवता नहीं आए। विश्वामित्र धैर्यहीन होने लगे, उनको चिंता बढ़ने लगी, अरे मेरा 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 सम्मान क्या होगा। एक तरफ उनको दिख रहा है, अपने ध्यान में सोच रहे हैं, उधर वशिष्ठ मुझ पे हंस रहे होंगे, वशिष्ठ के पुत्र मुझ पे हंस रहे होंगे, और एक तरफ त्रिशंकु की आंखें जो आशा लगाए बैठी हैं, लगातार विश्वामित्र को देख रही हैं, अरे कुछ करो कुछ करो। इधर से एक्सपेक्टेशन का ऐसा प्रेशर है, उधर से अपमान का प्रेशर है, दोनों तरफ से ऐसा प्रेशर। विश्वामित्र उस प्रेशर में दबे जा रहे हैं, और विश्वामित्र सोच रहे हैं कि इस समय वशिष्ठ के सामने उनका कितना बड़ा उपहास हो रहा है। पहले वशिष्ठ की गौ माता के सामने हार गए, फिर ब्रह्मदंड के सामने हार गए, अभी तीसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है और बहुत अपमानित होना पड़ रहा है। प्रेशर ऑफ इंसल्ट एंड प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन। जिसको प्रॉमिस किया है उसकी इच्छा, और जिनके सामने अपमान होगा उनका क्या। ही कुड नॉट, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो बैठ गए और अपनी पूरी शक्ति लगाई। शक्ति तपस्या तो बहुत समय करी थी उन्होंने, तो लंबी तपस्या करी थी। उस तपस्या के तपोबल से, देखिए ये संभव नहीं है करना, लेकिन उन्होंने ठान लिया करूंगा। उस तपोबल से अपने करछुल को, जो यज्ञ में लैडल यूज करते हैं, LADLE लैडल, उस करछुल को उठाया और ऊपर करते गए, ऊपर करते गए, ऊपर करते गए, और अपने तपोबल के प्रभाव से उसको ऐसा ऊपर किया, और जितना ऊपर करते जा रहे थे करते जा रहे थे, त्रिशंकु उसी शरीर में आकाश मार्ग से उड़ते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने लगा। सारे के सारे ऋषि जो बैठे थे वो हक्के बक्के रह गए, विश्वामित्र की शक्ति को देख के तालियां बजा रहे हैं और ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं, और उनका पूरा मुंह खुला हुआ है। और वापस विश्वामित्र की तरफ देखते हैं, त्रिशंकु बहुत दूर जा चुके हैं, आकाश में एक छोटे से बिंदु के समान दिख रहे हैं। सब ऋषि तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ऋषि ताली बजा रहे हैं विश्वामित्र के कार्य के लिए। तो जस्ट बिकॉज अगर आज की तारीख में सब लोग ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जीवन में अच्छे मार्ग पे हैं, सफल हो रहे हैं। हो सकता है आप शरीर के बल से कुछ कार्य कर रहे हैं, वो बल कब तक रहेगा। हो सकता है अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके, या बुद्ध का प्रयोग करके कुछ कार्य कर रहे हैं, या अपनी बुद्धि की पूर्ण शक्ति लगा दी है, लेकिन उस शक्ति को लगाते हुए बुद्धि के डिस्क्रिमिनेशन को आप भूल चुके हैं। सही और गलत में भेद क्या है, इस दृष्टिकोण को भूल चुके हैं। वो वाला आपका भेदभाव करने का जो बोलते हैं, जो आपकी प्रज्ञा शक्ति है, जो आपकी सही चीज को समझने की विवेक शक्ति है, वो कभी कभी सो जाती है, और इंटेलिजेंस गलत चीज को पूर्ण करने में लग जाती है। तो आपने इंटेलिजेंस शक्ति का प्रयोग किया, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, और शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन आत्मा की जो विवेक बुद्धि है या धर्म परायणता है, उसको पीछे छोड़ दिया। तो इस सब शक्ति के प्रयोग से काफी लोग ताली बजाएंगे आपके लिए, काफी बजाएंगे, लेकिन अंत में आपका विनाश ही होगा, आपकी अधोगति होगी, क्योंकि आपने धर्म को दाव पे लगाया है। धर्म को दाव पे लगाया है, इसलिए अधोगति होगी, उसमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई विशेष सक्सेस नहीं मिलेगा। सब लोग ताली बजा रहे हैं, अरे विश्वामित्र तुमने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। देवता आशीर्वाद देने नहीं आए तो क्या तुमने धक्का मार के भेज दिया। क्या सच में त्रिशंकु गया, या केवल ये टेम्परेरी फेस था क्लैपिंग का, ये टेम्परेरी फेस था जब भी तालियां बज रही हैं। क्या सच में त्रिशंकु गया कि नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।